मेरे को अपनी एक बात याद आ रही है, कहूं। इसी जगह की है चांद लोडिया की। लगभग 20 साल पहले इस जगह इस चांद लोडिया और चांद खेड़ा, ये दो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर साबरमती है। मैं 20 साल पहले मेरे संग में मेरा छोटा गुरु भाई हरिचेतन और मैं दोनों 1 महीने के लिए भ्रमण पर भेजे थे गुरुजी ने कि जाओ। उस समय हमारे पास पैसा नहीं था, पैसा छूना लेना भी मना था। तो हम भटकते भटकते पहले ट्रेनों में इधर उधर गए, फिर वहाँ से दिल्ली पहुँच गए। पैसे नहीं थे। दिल्ली से फिर एक ट्रेन मिली आश्रम एक्सप्रेस, आप जानते होंगे, अब पता नहीं चलती है कि नहीं चलती, आती है आश्रम एक्सप्रेस। हम उसमें बैठ गए। उसमें जब टीटी आए तो हम इधर उधर छुप जाया करें, लेकिन टीटी बड़े निगाह के तेज होते हैं। उस टीटी ने, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मैंने पहले दिन कहा था कि मैं इस भूमि को प्रणाम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सबसे पहला चरण, सबसे पहला आश्रय मुझे इसी चांद लोडिया की भूमि ने दिया था। इस चांद लोडिया की भूमि ने सबसे पहला आश्रय दिया था मुझे गुजरात में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुजरात और महाराष्ट्र ये 2 भूमि ऐसी हैं जो किसी को भी आश्रय दे देती हैं और किसी को भी शरण दे देती हैं। यहाँ आकर के कोई भूखा नहीं मरता। भूखा आ सकता है लेकिन यहाँ भूखा रह नहीं सकता। भूखा आ सकता है लेकिन भूखा सो नहीं सकता। ये यहाँ की भूमि का प्रताप है। इसलिए मैंने आपको पहले दिन बताया था कि मैं उस भूमि को प्रणाम क्यों कर रहा हूँ, मैं किसी दिन बताऊंगा, याद होगा आप लोगों को। तो उस समय यहाँ ये मकान नहीं थे। 20 साल पहले यहाँ केवल कीकर ही कीकर, बबूल ही बबूल थे। ये बबूलों का जंगल था। आप लोग जो पुराने होंगे उन्हें पता होगा, यहाँ बबूलों का, अभी भी आपको यहाँ इधर उधर बबूल मिल जाएंगे। तो हम पे टिकट नहीं थी, हम दोनों गुरु भाई थे ट्रेन में। तो टीटी ने जो है चांद लोडिया से पहले ही हमसे कहा था कि उतर जाओ। पहले किसी स्टेशन पर कहा था उतर जाओ वरना मैं तुमको पकड़वा दूंगा, अभी पुलिस बुला लूंगा। हरिचेतन हमसे, मेरा छोटा भाई गुरु भाई बोला कि चलो उतर जाते हैं, नहीं ये पकड़वा देगा। अपन पहले छोटे से थे, मेरे जब ये रेख आ रही थी, दाढ़ी छोटी छोटी थी। अब मैंने हिम्मत करी, अरे मैंने कि ऐसे थोड़ी पकड़वा देगा, अपन बाबा लोग हैं। तो बोला ठीक है। तो उसने क्या किया, वो चांद लोडिया से जो छोटा सा स्टेशन है वहां से गाड़ी आगे हकी और साबरमती के पहले ही बीच में जब बबूल के जंगल थे और कोई सिग्नल ऐसा हुआ कि गाड़ी बीच में रुक गई और टीटी फिर आ गया। अब इतने गुस्से में आया, उसने कहा कि ए तुम उतरे नहीं दोनों बाबा, तुम उतरे नहीं। हरिचेतन मेरी बाह पकड़ने लगा, बोले उतर जाते हैं उतर जा। मैंने कहा अभी यहाँ कोई स्टेशन ही नहीं है, चांद लोडिया पीछे छूट गया और अभी आगे वाले स्टेशन का पता नहीं है। तो दोनों के बीच में उसने हमें बबूलों में उतार दिया। वो यही भूमि थी, इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। ट्रेन की पटरी यहीं आसपास से गुजरती है, यहीं पास से गुजरती है। मुझे इस बबूलों में उतार दिया। अब जैसे ही हम उतरे, अच्छा हम दिल्ली से बैठे थे, रात भर के चले थे, दिल्ली से बैठे थे, भूखे तो थे। मैं इसलिए कह रहा था कि ये भूमि किसी को भूखा नहीं रखती है और हर व्यक्ति को शरण देती है, जान अनजान, दीन दुखी,
महाराष्ट्र और गुजरात की भूमि ये प्रणम्य है। यहाँ कितने लोग आकर के जो बिना चम्मच लोटा के आए और यहाँ उनके महल मकान बन गए, जो बिना थाली लोटा के आए, जो आज उनके स्वयं के धंधे हैं, स्वयं की गाड़ी है, जो पैदल नंगे पांव आए, एक जोड़ी कपड़ा तन पे लेकर के आए, आज उनकी अलमारी कपड़ों से भरी हैं। और हम तो एक थैला लेके आए थे जिसमें गीता जी थी और एक जोड़ी कपड़ा थे। इस चांदलोडिया की भूमि पर जब पांव रखे हमने तो भाषा समझ में नहीं आई। तमें केम छो, अब तो समझने लगा हूँ मैं, हैं तमें सारू छो के हारू छो। तो मेरा हरिचेतन बोला कि गाली दे रहा है ये। मैंने कहा नहीं गाली नहीं दे रहा। अब हम उनसे कुछ कह नहीं पाए और हमको भूख लगी थी। तो अपने जो साबरमती स्टेशन है, हाँ पास में ही है, साबरमती स्टेशन पर हमारे क्षेत्र के लोग बहुत काम करते हैं माल उतारने का। उसमें से एक बालक जो अपने साथी को आवाज लगा रहा था, बोले ओ ये तकुआ, एकदम जान में जान आ गई। मालूम जो कहीं ना ओ ये तकुआ, जान में जान आ गई। सो मैंने कही ओ लाला बेटा इधर आना। सो वो बोले अरे हमारी तरफ के बाबा हैं, हमारी तरफ के बाबा। आके बाने पाँव छुए, बोले बाबा कहाँ ते आए? मैंने कि दिल्ली ते आई जा समय। बोले यहाँ कहाँ जा रहे हो? बोले मैंने कि जो जहाँ ले चले तहीं चले चलूँगा, जो जहाँ ले चले। मैंने मेरा कोई यहाँ न घर है न मकान है न दुकान है, मेरा कुछ नहीं है। तो बोले बाबा यहाँ अकेले आप भटकोगे, चलो हमारे संग। मैंने कहा चलो। तो आप लोग जानते होंगे, अब तो मुझे पता नहीं, मैंने जब भी तक का देखा है, जो साबरमती स्टेशन है वहाँ माल उतारने की जगह बनी हुई है, उनमें एक हनुमान जी का मंदिर है, आज भी है। क्या कहते हैं उसे? हनुमान मंदिर है। तो वो हनुमान जी के मंदिर में वो बच्चे अपना गुजारा करते थे, गरीब थे, वहीं रोटी बनाते खाते थे। अब हम उनसे भी गरीब थे तो उनसे भी नहीं कह पा रहे थे कि हमें भूख लगी है। मैंने कहा ये खुद ही बेचारे ऐसे हैं, भूख लगी है। तो शाम को आरती हुई, शाम के वक्त पूरा दिन निकल गया हमें। शाम को आरती हुई, ढोलक और मजीरा झींका धरे थे। सो मैंने कहा आरती के बाद चलो कीर्तन कर लें। मुझे ढोलक बजाना आता था, पीटने लायक। मैंने ढोलक ली और फिर कीर्तन सुनाया। मोह दीन जान अपना ले रे, ओ मुरली वाल गाँव। इसी भूमि का भजन है, इसी भूमि का। अच्छा वो भजन दिल से निकल रहा था क्योंकि उस समय हालत ऐसी थी। मोहि दीन जाने अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे। मोह दीन जाने अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे। मुरली वाले रे, बंसी वाले रे।
वाले रे वंशी वाले रे मोहि अनाथ जाने अपना ले रे ओ मुरली वाले रे। किसे सुनाए दिल की व्यथाएं कितने दर्द भरे हैं। किसे सुनाए दिल की व्यथाएं कितने दर्द भरे हैं। जालिम जहाने दे दे के ताने के तने जख्म करे हैं। जालिम जहाने दे दे के ताने कितने जख्म करे हैं। जग में न कोई मरहम हमारा जग में न कोई मरहम हमारा जो दर्द हृदय का जाने रे। हो बस तू ही है दुखियों का सहारा। ओ बस तू ही है दुखियों का सहारा। मोहि शरण बुला ले रे मोहि दीन जाने अपना ले रे ओ मुरली वाले रे। वो सुनने वाले बड़े भाव विभोर हो गए और रोने लगे। बोले और सुनाओ और सुनाओ। मैंने एक कड़ी और सुनाई। बोले बाबा आप बहुत अच्छा गाते हो और सुनाओ। तो वे यादवों के बच्चे थे तो मैंने कहा बेटा अगले वाला तब सुना पाऊंगा जब गाड़ी में पेट्रोल डल जाए। गाड़ी बिल्कुल खाली है, रिजर्व में लगी है। गाड़ी बिल्कुल खाली है, रिजर्व में है। एक जनो बोले ओ बाबा भूखे हैं, अपने बाबा भूखे हैं, जरा देख तो कुछ लान अंदर से। अंदर कुछ था नहीं क्योंकि वो सुबह साफ करके जाते थे, शाम को आरती के बाद बनाते थे। सुबह था नहीं। एक जनो बाबा थे बोलो चिंता मत करो मैं अभी भी। उसका नाम सुग्रीव था, सुग्रीव। अभी तक मुझे 20 सालों के नाम याद है। बोला मैं अभी 1 मिनट में। मैंने कहा बेटा सब्जी की जरूरत नहीं है, तू चटनी बट ले और तू रोटी सेक दे। हैं वाने तुरंत मिर्च नहीं धनियो लायो हैं और चटनी बटी
और एक ने आटो लगा के मैंने कम से कम 12-15 रोटी झटक दी। इस भूमि को नमन करते रहना, तुमको ये भूमि ने शरण दी है, इसको रोज सुबह जग करके प्रणाम करिएगा। इस भूमि की बुराई मत करिएगा, निंदा मत करिएगा। ये भूमि बहुत महान है, बहुत उदार है, सबको शरण देती है। हमारे बाप दादाओं को शरण दी है यहाँ, हमको शरण दी है यहाँ। तो वो जो बालक थे ना, वो बालक ने फिर हमको भोजन कराया, फिर रात को हम वहीं सो गए, इसी में साबरमती के उस हनुमान मंदिर में सो गए। फिर वो बच्चे थे ना, कभी आप सब लोग जानते होंगे, कभी वो ट्रेन माल उतारती हैं साबरमती में, कभी पालनपुर में उतारती हैं, कभी पालनपुर में। तो पालनपुर में एक तपेला है, तपेला, तपेला जानते हो, जहाँ घोड़े और हाथी बनते हैं, उसे तपेला कहते हैं यहाँ। क्या तपेला? हाँ। तो वो बच्चे फिर वहाँ माल उतारा उन्होंने और तपेला में रुक जाते थे। तो हमको लेकर के फिर वहाँ चले गए, क्योंकि अब उनका मैं था, मेरे वो थे, कोई था ही नहीं है। फिर उस तपेला में रहा हमें 5-7 दिन, 5-7 दिन के करीब। फिर तो रोजाना सब्जी बनने लगी, रोटी बनने लगी, भजन होने लगा। उनको कीर्तन पसंद था, है, उनको भजन पसंद था, और मुझे रोटी पसंद थी, मुझे साग पसंद था, होने लगा। और सुनो, ये तुम्हारे संत की कहानी नहीं है, तुम जितने बैठे हो ना, ये सब तुम सब की कहानी है, ये तुम सब की कहानी है। दीन जान अपना ले रे ओ मुरली वाले रे, मुहे अनाथ जान अपना ले रे ओ मुरली वाले रे। वो जो बच्चे थे ना, वो बच्चों को कोई काम आ गया, उन्हें जाना था अपने गांव। मैंने कहा बेटा तुम जा रहे हो तो मेरा क्या होगा। अच्छा, वो मेरा छोटा गुरु भाई था ना, वो पहले दिन ही छोड़ करके चला गया, बोले मेरा यहाँ। मैंने कि तू जा, मैं यहीं रुकूंगा। तो फिर मुझे उनके एक दोस्त था, उनमें से वो विद्यानगर का था, वो मुझे वहाँ ले गया। विद्यानगर में एक हनुमान जी का मंदिर था, उस मंदिर में उसने मुझे छोड़ दिया, अपने घर ले गया, लेकिन वो छोड़ करके मुझे चला गया। अब फिर वहाँ भूख की समस्या थी। फिर एक आदमी आया, नाम था नाहर सिंह, उसके बेटे का नाम था नाहर सिंह, उसका पिताजी थे। तो वो आए
और हम रात भर पड़े रहे। बोले बाबा आप कहाँ से आए? मैंने कहा हम यूपी से आए। अच्छा, अरे तो तुम भूखे होंगे? मैंने कहा हाँ भूखे तो हैं। तो वे कच्ची दूध की अमूल की थैली और हमें दे गए कि ले पी लो। मैंने कहा कच्चो कैसे पिएंगे? हम जाए कच्चो कैसे पिएंगे? तो आश्रम के, हनुमान जी का आश्रम था, उसके बगल में एक प्रजापति का घर था, उसको पता लगा। फिर वो मेरे को रोटी दे के गए। लेकिन मुझे भरोसा भगवान का था, पूरा का पूरा मुझे भगवान का भरोसा था। जहाँ ले चलोगे वहीं। तो जब मैं इधर था, बीच में साबरमती नदी पड़ती है ना, तब पहुंचते हैं ना विद्यानगर। यहाँ से जब चलेंगे तो मैंने अपने कन्हैया से कहा कन्हैया कन्हैया ले चल परली पार, समरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे मेरी राधे रानी, जहाँ विराजे मेरी राधे रानी, अलबेली सरकार, समरिया ले चल परली पार। मोहि दीन जाने अपना ले रे, मुरली वाले रे, मुरली वाले रे, कमली वाले रे, मुरली वाले रे, बंसी वाले रे, मोहि अनाथ जाने अपना ले रे, ओ मुरली वाले रे। उस दिन मुझे पता नहीं था कि मेरे ही बच्चे किसी दिन इस भूमि पर मुझे इतने बड़े पंडाल में बुलाएंगे और रोटियों की तो कमी न रहेगी। उस दिन मुझे पता नहीं था। लेकिन जब यहाँ का नारियल लगा और मुझे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा ये तो वही जगह है, तब मुझे इन बच्चों पर बहुत प्यार आया, बहुत स्नेह आया।